Hello all. So in this lecture I will discuss about accelerated stability testing in expiration dating of pharmaceutical dosage form. तो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की एक्सपायरेशन कैसे हम चेक करते हैं, उन टेस्टिंग्स को हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी के द्वारा परफॉर्म करेंगे, उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है उसको हम इस पार्ट में देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले ये जानते हैं स्टेबिलिटी स्टडी क्या होती है। डिज़ाइन इसलिए बनाई जाती है जिससे हमें प्रोजेक्ट्स का सेल्फ लाइफ प्रेडिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्टडी इज डिजाइन टू प्रिडिक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बाय दिस स्टडी वी कैन predict the shelf life of particular dosage form or the formulation। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें और उसके लिए जो स्टोरेज कंडीशन हमें प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर हम एक्सेलरेटेड स्टडी की कंडीशन हो सकती हैं टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड लाइट। स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू प्रिडिक्ट द टाइम पीरियड अपॉन द विच the quality of product remains satisfactory under prescribed storage condition। कितने टाइम पीरियड में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डोसेज फॉर्म डिग्रेड हो जाएगा, उससे हमें ये पता चलेगा। अगर नॉर्मल कंडीशन हमें होती है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की, उसमें कितना डिग्रेड करेगा, तो डेट वी कैन नॉट एनालाइज विदाउट एनी टेस्टिंग। तो स्टेबिलिटी अगर हम टेस्टिंग को परफॉर्म करें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ, तो उससे हमें उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की पता चल जाएगी आफ्टर डिग्रेड, और कितना प्रोडक्ट रिमेन होता है आफ्टर स्टोरेज कंडीशन, वो हमें पता चल जाएगा बाय परफॉर्मिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट, विद द एडवांसमेंट इन ब्रांच ऑफ काइनेटिक की ब्रांच में एडवांसमेंट जब हुआ तो उसमें शेल्फ लाइफ कितनी है पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म की, उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं within month based on accelerated stability report। तो एडवांसमेंट में हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट की परफॉर्म करते हैं तो पर्टिकुलर ड्रग का शेल्फ लाइफ को हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं। आफ्टर स्टेबिलिटी टेस्टिंग एडवांसमेंट है जो हमारा किसी भी डोसेज फॉर्म में कितनी स्टेबिलिटी की, क्या उसकी शेल्फ लाइफ है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करके वी कैन प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपरेशन आर सब्जेक्टेड टू हाई स्ट्रेस ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग। जो पर्टिकुलर प्रिपरेशन या हमारे डोसेज फॉर्म होते हैं उनको हम हाई स्ट्रेस कंडीशन पे प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो जो कॉमन हाई स्ट्रेस कंडीशन है हमारी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है एंड लाइट है। हाई स्ट्रेस कंडीशन जो क्या होती है, इन्हेंस करती हैं डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग। इससे क्या होता है, अगर हम नॉर्मल कोई भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो उससे इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, बट द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में अगर हम हाई स्ट्रेस कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे हम डिटोरिएशन जो होता है उसको इन्हांस कर देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और जिससे उसकी जो टेस्टिंग में टाइम लगेगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टोरेज कंडीशन जो होगी उसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगी और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 70% होगी। हैज बीन रिकमेंडेड फॉर ऑल 4 जोन्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। ये स्टडी हम जो परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे 6 मंथ्स लगते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सेलरेटेड जो स्टडी टेस्टिंग करते हैं उसमें जो स्टोरेज कंडीशन होती है मस्ट बी एटलीस्ट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जिस स्टोरेज कंडीशन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होना चाहिए। द एक्सपेक्ट एक्चुअल स्टोरेज टेम्परेचर एंड appropriate relative humidity। Studies designed to increase the rate of chemical degradation।
कुछ स्टडी करके हम इंक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर केमिकल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसके रेट में, और फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलर ड्रग प्रोडक्ट में बाय यूजिंग exaggerated storage condition with the purpose of monitoring degradation reaction. These conditions are providing for monitoring degradation reaction. To evaluate the impact of short-term exclusion and predicting the shelf life under normal storage condition. तो हम ये शॉर्ट टर्म एक्सक्लूजन है और प्रिडिक्शन है सेल्फ लाइफ का किसी भी नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन में क्या इम्पैक्ट होता है, इससे हम इसको ड्रग कितनी डिग्रेड हो रही है, उसके रिएक्शन में क्या डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग का, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ। नेक्स्ट क्या कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, और हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर इंक्रीज टेम्परेचर में कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है। टू सर्व द रैपिड मीन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इससे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टू सर्व अ रैपिड मीन ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट फॉर्मुलेशन फ्रॉम amongst a series of similar formulation of the product. नेक्स्ट प्रिडिक्ट द एक्सपायरी डेट ऑफ प्रोडक्ट, इससे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा उसकी एक्सपायरी डेट हम पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में क्या मेंशन करें, इसी रिलेटेड स्टडी को परफॉर्म करके हम पर्टिकुलर जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है किसी भी कोई भी फॉर्मुलेशन उसकी एक्सपायरी डेट हम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी परफॉर्म करके उस पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, so this is the way by which we can get information about expiry date of particular dosage form. So these are the objective of doing or performing accelerated stability study. What are the types of stability testing? Stability testing के कौन कौन से टाइप होते हैं उनको देखते हैं। तीन स्टडी करने के तीन टाइप हैं, एक तो लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और कंट्रोल्ड कंडीशन, एक्सेलरेटेड, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेटेड स्टडी है वो शॉर्ट टर्म में हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म से बेटर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है। इनके लिए स्टोरेज कंडीशंस अलग हैं, टेस्टिंग टाइमिंग मंथ अलग है, मिनिमम टाइम पीरियड कवर्ड बाय डेटा एट सबमिशन वो अलग है। तो चलो देखते हैं लॉन्ग टर्म में स्टोरेज कंडीशन में जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है प्लस माइनस 5%। टेस्टिंग टाइमिंग जो है मंथ्स कितने लग सकते हैं, 0 से 3, 6, 9, 12, मतलब 60 महीने तक लग सकते हैं। और जो मिनिमम टाइम पीरियड कवर्ड हुआ है डेटा के सबमिशन पर 12 मंथ्स हुआ है फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें 12 मंथ मतलब 1 साल तक दिखा रहे हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में जो हमारा टेम्परेचर है स्टोरेज कंडीशन का 60 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है प्लस माइनस 5%। और इसमें जो मंथ्स लग जाते हैं 0 से 3, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 9 और 12 मंथ्स। और जो हमें डेटा से मिनिमम टाइम पीरियड कवर्ड हुआ है वो 6 मंथ्स है। एक्सेलरेटेड शॉर्ट टर्म में जो है इसका जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं ज़्यादा है कंपैरेटिवली बोथ टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड 75 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है प्लस माइनस 5%। और इसमें 0 से 1, 2, 3, 6 से 9 मंथ तक लगते। और जो मिनिमम टाइम पीरियड हमारा कवर्ड हुआ है बाय द डेटा सबमिशन वो है 6 मंथ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है उसमें ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा सबमिशन 6 मंथ्स लग जाते हैं ये स्टडी करने में। ओके, नाउ वी नो क्या होता है अरहेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जान लो जो एक्सेलरेटेड स्टडी होती है उसमें जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगा उसको हम अरहेनियस इक्वेशन में पुट करके
पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म की जो टेस्टिंग होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस अरहेनियस इक्वेशन। तो अरहेनियस इक्वेशन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है अरहेनियस इक्वेशन। इट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसको हम अरहेनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अरहेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर 30 डिग्री टेम्परेचर के राइज होने पे जो स्पीड होती है रिएक्शन की इंक्रीज होती है अबाउट 2-3 टाइम्स। ओके, ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो के, तो इसमें जो के होगा के इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। के है क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है आइडियल गैस कांस्टेंट और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Arrhenius factor is the frequency of molecular collision occurring between the molecule। तो इसमें लिए log k हो गया इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 अपॉन आर टी। तो आर टी क्या है हमारा, आर है हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट और टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम k की वैल्यू को कैसे एस्टिमेट करेंगे वो देखते हैं। तो रिएक्शन इज कंडक्टेड एट सेवरल टेम्परेचर। जो इसमें रिएक्शन होती है अरेनियस एक्सेलरेटेड स्टडी में, जो हम टेम्परेचर होता है जब स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो इसमें अरेनियस इक्वेशन के द्वारा हम ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं सेवरल टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिटरमाइन। उससे क्या होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट ग्राफ आर ड्रॉन फॉर द काइनेटिक डेटा। काइनेटिक डेटा के लिए हम एप्रोप्रिएट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डेटा इज प्रोसेस्ड फॉर ऑल ऑर्डर्स। डेटा प्रोसेस होता है हर ऑर्डर के लिए। उसके बाद रिएक्शन आइडेंटिफाई होती है। फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ लाइन के वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर ऑल टेम्परेचर। तो here you can see this is the graph जिसमें हम अरहेनियस प्लॉट प्रोडिक्ट कर रहे हैं ड्रग स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे सेवरल टेम्परेचर्स यू कैन सी 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, है ना। और हम k की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, जाते हैं बाय द स्लोप ऑफ द लाइन, और उसके बाद हमें टेम्परेचर के वैल्यू को डिटरमाइन करके हम ऑल टेम्परेचर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है दैट मॉलिक्यूल शुड possess so that the molecular collision produce the product. The graph can be drawn log k on x-axis, y-axis here you can see, and reciprocal temperature होता है 1/T x-axis पे। तो x-axis पे 1/T और y-axis पे log k को हम ड्रॉ कर रहे हैं। उससे हमें क्या होगी, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, और जो स्लोप होगा लाइन का निगेटिव होगा, और वो क्या होगा, स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप इक्वल टू ई बाई 2.303 आर। और जो इंटरसेप्ट करस्पॉन्ड टू लॉग, जो इंटरसेप्ट होगा वो लॉग ए होगा। ऑल द कॉन्स्टेंट्स इन अरेनियस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ। जो भी कांस्टेंट होंगे अरेनियस इक्वेशन में ग्राफ के द्वारा ऑब्टेन किए जाएंगे। Now here you can see what are the different methods of testing accelerated stability in dosage form. तो अभी तक आपने अरेनियस इक्वेशन के वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये देखा है। अब हम जानेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए किसी भी डोसेज फॉर्म के लिए। तो इसके लिए फ्रीज फ्लो टेस्ट है,
सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट है, शेकिंग टेस्ट है एंड द एलिवेटेड टेम्परेचर टेस्ट है. तो दीज आर 4 टेस्ट फॉर टेस्टिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन एनी डोसेज फॉर्म्स. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या स्टैंडर्ड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग का स्टैंडर्ड मेथड है. तो इसमें क्या करेंगे हम, the preparation is stored at different elevated temperature to accelerate the degradation. सैंपल को विड्रॉ करेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे और ग्राफ को प्लॉट करेंगे बिटवीन टाइम एंड लीनियर रिलेशनशिप. ग्राफ को ड्रॉ करेंगे डिफरेंट एलिवेटेड टेम्परेचर पे, के वैल्यू फॉर ईच टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करेंगे बाय द यूजिंग अरेनियस इक्वेशन. उसके बाद log k की वैल्यू को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. फ्रॉम दिस एनर्जी द एक्टिवेशन कैन बी कैलकुलेट. एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन को रूम टेम्परेचर पे और रीड करेंगे k वैल्यू को ऑन y एक्सिस. सब्स्टिट्यूट जो होगा k वैल्यू का, उससे हमें शेल्फ लाइफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑब्टेन हो जाएगी. नाउ देखते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन इमल्शन. इमल्शन की स्टेबिलिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे. सबसे पहले इमल्शन को स्टोर करेंगे एलिवेटेड टेम्परेचर पे. उसके बाद इसको करने से विस्कोसिटी जो होगी डिक्रीज होगी कंटिन्यूअस फेज की, और इमल्शन जो होगा, इफ द इमल्शन विद स्टैंड दिस स्ट्रेस इट एज्यूम टू बी स्टेबल. अगर ये कंडीशन देखिए, अगर इमल्शन एज इट इज है तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे स्टेबल है एट नॉर्मल टेम्परेचर पे और टर्म कंडीशन पे. सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट इसके लिए देखते हैं कैसे करते हैं. क्रीमिंग एंड फ्लोकुलेशन आर स्लो प्रोसेस. सेंट्रिफिकेशन एक्सेलरेट rate of creaming and flocculation in emulsion. Emulsion is subjected to different centrifugal speed and separation of phase is observed at different time periods. Bad emulsion जो होगा उसमें oil सेपरेट हो जाएगा इंस्टेंटली, और जो गुड एमल्शन होगा वो एग्जिबिट करेगा डिटेक्ट करेगा सेपरेशन ऑफ ऑयल फेज अंटिल सर्टेन टाइम पीरियड. नाउ एक्सेलरेटेड स्टडी देखते हैं सस्पेंशन में. केक फॉर्मेशन इज एक्सेलरेटेड बाय सेंट्रिफिकेशन. हाई स्पीड सेंट्रिफिकेशन करेंगे, इसके लिए परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. इसके लिए लो स्पीड सेंट्रिफिकेशन स्टडी करेंगे फॉर फिजिकल स्टेबिलिटी. इसके लिए हम फ्रीज थ्रो साइक्लिंग वाली टेक्निक को यूज करेंगे जो स्ट्रेस टेस्टिंग है. इसमें जो साइकिल ट्रीटमेंट होगी वो प्रमोट करेगी पार्टिकल ग्रोथ को एंड हैज प्राइमरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजेस इन एब्सोल्यूट पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिस्टल हैबिट इससे हमें डिटरमाइन हो जाएगा. नाउ हम देखते हैं मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन क्या है एक्सेलरेटेड स्टडी में. इस मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हम प्लेस करते हैं पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो किसी भी प्रोडक्ट को हम हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले कंडीशन के एनवायरनमेंट में प्लेस करते हैं और कंट्रोल टेम्परेचर रखते हैं. फिजिकल और केमिकल जो सब स्टेबिलिटीज होंगी उसको ऐसे करेंगे. रिजल्ट हमें इंडिकेट करेगा प्रोडक्ट ससेप्टेबल है मॉइस्चर के लिए, एंड कंटेनर जो होगा whether the container needs to provide high degree of production. तो इसमें हम ये देखेंगे अगर इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करके फिजिकल और स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, अगर वो इंडिकेट करेगा प्रोडक्ट तो वो मोर ससेप्टेबल है मॉइस्चर के. अदरवाइज हमें उसके लिए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हाई डिग्री ऑफ कंटेनर प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर. Now देख लेते हैं what is freeze thaw test. This cycling treatment promotes particle growth and has primary importance for changes in absolute particle size distribution and crystal growth habits in the suspension. For this study, temperature fluctuation under normal storage condition are to be understand. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे सस्पेंशन को 23 डिग्री एंड 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे
और यूज करेंगे साइक्लिंग टाइम फॉर 16 मिनट्स। साइक्लिंग इज नॉर्मली रिपीटेड 100 टाइम्स। जो साइक्लिंग होगी उसकी 100 टाइम्स के लिए हम रिपीट करेंगे और क्रिस्टल ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। क्रिस्टल ग्रोथ डिपेंड करता है पार्टिकल की कंसंट्रेशन पे, बल्क पार्टिकल सॉल्युबिलिटी पे, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन पे, रेंज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट सेंट्रीफ्यूगल मैथड। सेंट्रीफ्यूगल मैथड क्या है उसको प्रॉपरली देख लेते हैं। इसमें सेंट्रीफिकेशन एक्सेलरेट करेंगे और रेट ऑफ क्रीमिंग एंड फ्लॉकुलेशन देखेंगे इमल्शन में, और फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड केक देखेंगे सस्पेंशन में। सेंट्रीफिकेशन करने के लिए 3750 आरपीएम का सेंट्रीफिकेशन यूज करेंगे और 5 आवर के लिए इसको परफॉर्म करेंगे, और अबाउट फॉर और इफेक्टिव फॉर ग्रेविटी फॉर अबाउट 1 ईयर। रेट ऑफ क्रीमिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग 60,000 आरपीएम पे। जो इमल्शन होगा सब्जेक्टेड टू डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल स्पीड्स एंड सेपरेशन ऑफ फेजेस इज ऑब्जर्व एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हम सस्पेंशन और इमल्शन की सेंट्रीफ्यूगल स्पीड्स के बेस पे सेपरेशन देखेंगे, उनके फेजेस में कितना होता है। बैड इमल्शन जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा इंस्टेंटली, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और जो गुड इमल्शन होगा डज नॉट एग्जिबिट detectable separation of oil phase under certain time period. So this was all about testing of dosage form by centrifugal testing methods. So here I am ending today's lecture. Thank you all.